हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected across two identical batteries of EMF E and internal resistance R. Can the thermal energies developed in R1 and R2 be equal in the given time? If yes, what will be the condition? हमें ये दोनों डायग्राम्स दे रखे हैं। हमें कह रखा है दोनों के रेजिस्टेंस अनइक्वल है। R1 एक डिफरेंट है, R2 कुछ डिफरेंट रेजिस्टेंस है और ये एक EMF से कनेक्टेड है और दूसरा एक इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। अब हमें बताना है कि क्या इन दोनों की थर्मल एनर्जीज इक्वल हो सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर हो सकती हैं तो वो कंडीशन कौन सी। नाउ द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज, अब सबसे पहले हम इन दोनों का एक कॉमन सर्किट बना लेते हैं। तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है और ये है EMF एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो हमने ये जो रेजिस्टेंस था R1 R2 हमने उसको मान लिया एक R है। दिस इज EMF एंड दिस इज स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ से ये I2 करंट फ्लो कर रहा है और एक I1 करंट फ्लो कर रहा है। नाउ फॉर द गिवन टाइम, अब हम लिखते हैं for the given time t, let the currents passing through the resistance are I1 and I2 respectively. That is R1 and R2 दोनों रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली। Now we will apply Kirchhoff's law. Apply Kirchhoff's law to circuit 1. We get this is circuit 1. ये हमारा circuit 1 है। This is 1 and this is circuit number 2. तो पहले सबसे पहले हम circuit 1 पे Kirchhoff's law apply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? That is EMF minus I1 by R E minus I1 by R minus I1 R1 it is equals to 0। किरचॉफ्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम कुछ इस टाइप से चलेंगे, लाइक दिस, यू कैन से लाइक दिस। ये ऐसे मूवमेंट हो रही है तो हम यहाँ से जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे तो क्या होगा, E आएगा, देन माइनस I1 जो हमारा करंट फ्लो कर रहा था, दिस इज I1 करंट और यू कैन से दिस इज I1 और यहाँ पर है हमारा I2 करंट। तो I1 करंट इनटू R हो गया रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर से I1 करंट फ्लो करेगा एंड माइनस R1। सो इस टाइप से जाएगा, तीनों इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। नाउ I1 की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे E अपॉन में R प्लस R1, ये हमारे पास आ जाएगी। और सिमिलरली हमारे पास दूसरे सर्किट की भी आ जाएगी। सिमिलरली सर्किट 2 में जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो उसकी भी क्या वैल्यू आ जाएगी I2 की, दैट इज E बाय R प्लस R2। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। नाउ द थर्मल एनर्जीज through the resistances are given by किससे दी जाएंगी? थर्मल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट सर्किट हो जाएगी I स्क्वायर R1T इट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर I2 स्क्वायर R2T। दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमें बोला है कि किसी गिवन टाइम पे दोनों की थर्मल एनर्जीज क्या है, इक्वल है, दे कैन बी इक्वल। कैन यू सी? नाउ आफ्टर दैट जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे I1 की और I2 की, तब क्या आ जाएगी? I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज E अपॉन R प्लस R1 स्क्वायर R1T इट इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R2 स्क्वायर R2T। हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी दोनों की सॉल्व करने के बाद। नाउ R1 बाय R प्लस R1 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, जब हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ
वैल्यूज बचेंगे हमारे पास इस टाइप से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हम एलसीएम लेंगे, दोनों को इक्वेट करने के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस 2R1 बाय R1, और दूसरी साइड हमारे पास बन जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R2 2 स्क्वायर प्लस 2R2 बाय R2। ये हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आएगा R स्क्वायर बाय R1 प्लस R1 इट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर बाय R2 प्लस R2। कॉमन लेने के बाद अब यहां से हम R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2 इट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ये वैल्यूज आएंगी। अब इनका भी अंदर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 इट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। यहां से जब हम वैल्यू इक्वेट करेंगे R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, दैट इज R1 R2। हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, R2 की वैल्यू R1 बाय R2 बचेगी। तो यहां से हमारी R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी R1 इंटू R2 अंडर द रूट। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ये जो कंडीशन होगी यानी कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 हो जाएगा, उस कंडीशन पे हमारी दोनों की थर्मल एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।